हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 8 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 की फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से है। हम लोग को यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया हुआ है। पैरेललोग्राम के कुछ बेसिक्स रूल मैं आपको बता दूँ कि उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल होती है वो 180 होती है, और जो डायगोनल है वो एक दूसरे को ओ में इंटरसेक्ट कर रही होती है। उसकी वजह से जो ऑपोजिट एंगल बनते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, और यहाँ पे जो है वो 180 डिग्री बन जाती है। और यहाँ पे अगर देखने जाए तो सामने सामने वाली दोनों साइड इक्वल होती है। पैरेललोग्राम की ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, यहाँ पे ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है। कंप्लीट ईच ऑफ द स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेट प्रॉपर्टी। यहाँ पे मुझे AD और यहाँ पे डैश दिया हुआ है, और मुझे प्रॉपर्टीज़ के साथ बताना है। AD यहाँ पे है, सो AD के सामने BC आ जाएगी, और यहाँ पे मैं रीजन में लिख दूंगी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। लिखा हुआ है DCB DCP, ये एंगल बताया गया है हमें, तो उसके सामने वाले का एंगल सेम हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल सेम हो जाएगा। दैट मीन्स DAB। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे रीजंस में ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। OC की सिमिलर पैर बतानी है। ये OC है, सो ये AO सेम हो जाएगी, या फिर OA, आपको जैसे लिखना है वैसे। हम लोग रीजन में डालेंगे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल CDA। DAB और CDA को बोल है कि क्या होगा, मतलब ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का प्लस क्या होगा। एडजेसेंट एंगल है, सो एडजेसेंट एंगल का प्लस 180 डिग्री होता है। पैरेललोग्राम में हम लोगों ने अभी जस्ट बात किया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन में पैरेललोग्राम दिया हुआ है, और आपको बाकी के रेस्ट ऑफ द एंगल पता करने हैं। सो हम लोग पहले तो ये देख लेते हैं कि ये 100 है, तो ये x है, उसका एडजेसेंट हो गया। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 100 इज इक्वल टू 180। रीजन में लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 100, दैट विल बी ऑफ 80। अगर आप देखने जाओगे तो ये 80 आ गया, तो ये भी 80 आ जाएगा, z भी। सो हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 80। रीजन में लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। अभी ये भी 100 है, तो ये z भी 100 हो जाएगा, y भी 100 हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू 100। रीजन में लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 सम, सेकेंड सम कुछ इस हिसाब से है। ये 50 है, सो मैं पहले ये x पता कर देती हूँ। 50 प्लस x इज इक्वल टू 180। रीजन में लिख देंगे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 50, तो हो जाएगा 130। सो ये 130 आ गया, तो ये भी 130 होगा। सो लिख देंगे y इज इक्वल टू 130। रीजन में लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। अभी ये 50 है, तो ये भी 50 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे f, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ये भी 50 हो जाएगा। सो हम लोग लिखेंगे 50 प्लस z इज इक्वल टू 180। सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे z इज इक्वल टू 180 माइनस
180 माइनस 50, सो z इज इक्वल टू 130। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे दैट इज ऑफ लीनियर पैर। या फिर अब डायरेक्टली अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेलल हो जाएगी, तो ये x और z डायरेक्टली ऑटोमेटिकली सिमिलर हो जाएगा बाय द इंटीरियर एंगल। हम लोग यहाँ पे एक दूसरी भी रीजनिंग लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू सॉरी z हो सकता है 130 डिग्री। सो यहाँ पे हम लोग रीजन में लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये ऑप्शनल है, अगर आपको ये सम इस हिसाब से करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, और यहाँ से आपको ये स्टेप की जगह पर डायरेक्टली x इज इक्वल टू z बताना है तो आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 देखते हैं। थर्ड सम कुछ इस हिसाब से डायग्राम दिया हुआ है। पहले तो ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। सो हम लोग लिख देंगे x इज इक्वल टू 90। रीजन में लिख देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 90। मैं यहाँ पे 90 का साइन बना देती हूँ। अभी ये ट्राइंगल हो गया पूरा। सो मैं लिख दूँ x प्लस 30 प्लस वाई। 30 की जगह पे हम लोग अभी 90 लिख देंगे। 90 प्लस 30 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ये बोलती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का प्लस 180 होता है। सो यहाँ पे हो जाएगा 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 हमारा हो जाएगा 120 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। सो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 120 दैट इज ऑफ 60। अभी हमारा ये भी 60 आ गया। हम लोग को बताना है ये z। सो हम लोग लिखेंगे z इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 60 अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। देखने जाएंगे तो यहाँ पे z बन रहा है। अगर ये पैरेलल लाइन है तो यहाँ पे देख लीजिए z बन रहा है। सो जो y होगा वही मेरा, जो यहाँ पे जो अंदर पॉइंटेड एंड बन रहा है, सो ये y जो भी होगा वही मेरा z होगा। सो दैट मीन्स वो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 कुछ इस हिसाब से है। कुछ ऐसे सम्स दिए हुए हैं और यहाँ पे हम लोग z और यहाँ पे ये वाला जो एंगल है वो हमारा हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ z इज इक्वल टू 80। ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। आपको बेसिक पता होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसको बोलते हैं। ये सपोज टू बी दो पैरेलल लाइन है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये हो गया, एक लीव करके ये वाला, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला हो गया। सो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अभी नेक्स्ट बात करते हैं y भी 80 हो जाएगा। रीजन में लिखेंगे ऑपोजिट एंगल। अभी हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। 80 प्लस x इज इक्वल टू 180 हम लोग लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो ये हो जाएगा x इक्वल टू 180 माइनस 80, सो हो जाएगा 100। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 कुछ इस हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे y का वैल्यू आ जाएगा 112। लिखेंगे ऑपोजिट एंगल। अगर देखने जाए तो ये हो जाएगा 112। तो हम लोग पहले उसका एडजेसेंट एंगल पता कर देते हैं। एडजेसेंट एंगल मतलब ये हो गया 112, ये 112 होगा तो ये भी उसका एडजेसेंट हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग रीजन में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये हो गया, ये 112 था तो ये 112 हो गया। अभी हम लोग इसको ट्राइंगल कंसिडर कर देंगे। सो 112, 40 और x का वैल्यू मिल जाएगा। सो मैं यहाँ पे y का वैल्यू डाल देती हूँ। x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 152 इज इक्वल टू 180। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 152। सो x का वैल्यू आ जाएगा 28। और यहाँ पे देखने जाएंगे ये 28 आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ये तो z बन रहा है, आपको z मतलब पता होगा। दैट इज ऑफ रीजन में लिखेंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे z ऑल्सो इज इक्वल टू 28। सो रीजन में लिखेंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस हिसाब से है, कैन अ क्वाड्रेटर ABCD बी पैरोग्राम इफ D एंड B का प्लस करेंगे तो 180 आएगा। पहले तो मैं पैरोग्राम बना देती हूँ। यहाँ पे ये मेरा पैरोग्राम हो गया। यहाँ पे मुझे बोला हुआ है A और D अगर 180 होगा तो वो पैरोग्राम होगा या नहीं होगा। सो ये मेरा पहले तो पैरोग्राम है। D एंड B मतलब D एंड B पहले तो वो ऑपोजिट एंगल होंगे। अगर ये क्वाड्रेटर हुआ तो D प्लस B 180 नहीं हो सकते। रीजन में हम लोग लिखेंगे दैट क्वाड्रेटर ABCD में और मे नॉट बी पैरोग्राम। अगर ये पैरोग्राम नहीं हो तो ही ये दोनों का प्लस 180 होगा। अगर वो पैरोग्राम है तो दोनों का प्लस 180 नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि दोनों के दोनों ऑपोजिट एंगल है। सो फॉलोइंग कंडीशन चाहिए उसके लिए। तो पहले तो उनके ऑपोजिट एंगल सेम होने चाहिए और एडजेसेंट एंगल 180 होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है। सो जो AD है ये 4 है तो ये 4.4 सेंटीमीटर होगा। नहीं, दैट इज ऑफर ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि आप लोग को पता है अगर ये पैरोग्राम होगा तो ऑपोजिट साइड्स विल बी सेम। अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों साइड भी सेम होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एंगल A इज इक्वल टू 70 है तो एंगल C इज इक्वल टू 65 होगा। अगर ये 70 है तो ये 65 कैसे होगा? ऑपोजिट एंगल तो सेम होने चाहिए। सो ये भी फॉल्स है, क्योंकि पैरोग्राम होगा। अगर हम लोग को बोला है कि ABCD पैरोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल शुड बी सेम। सो 70 और ये भी 70 होना चाहिए। 65 लिखा है, दैट मीन्स वो स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस हिसाब से है, ड्रॉ और रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रेटर दैट इज नॉट पैरोग्राम बट हैज एग्जैक्ट 2 पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल मेजरमेंट। सो मैं यहाँ पे एक काइट का फिगर ड्रॉ कर देती हूँ जहाँ पे ये दोनों एंगल सेम होंगे लेकिन ये वाले ऑपोजिट एंगल सेम नहीं होंगे। सो दिस विल बी माय आंसर कि हम लोग एक काइट ड्रॉ कर देंगे जहाँ पे ऑपोजिट साइन तो सेम हो जाएगी लेकिन वो पैरोग्राम नहीं होगा। यहाँ पे B और D सेम हो जाएंगे लेकिन एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल C। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस हिसाब से है, मेजरमेंट ऑफ अ 2 एंगल ऑफ अ पैरोग्राम इज 3:2। तो मुझे सारे पैरोग्राम के एंगल्स बताने हैं। सपोज टू बी ये पैरोग्राम है, मुझे यहाँ पे बोला हुआ है कि उनकी जो एडजेसेंट साइड है सपोज टू बी ये 3x है और ये 2x है। तो रेशियो मुझे बोल दिया गया है। सो पहले तो एडजेसेंट साइड है तो मैं उनके प्लस बता देती हूँ 180। एडजेसेंट आ सप्लीमेंट्री, सो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 180। सो x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा 36। हम लोग वैल्यू डाल देते हैं। एंगल A इज इक्वल टू 3x, सो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 36 108। इसका मतलब ये हो जाएगा एंगल A और एंगल C दोनों सेम है। C और A दोनों सेम है तो मैं यहाँ पे C और A दोनों लिख देती हूँ। यहाँ पे एंगल D इज इक्वल टू एंगल B लिख देती हूँ 2x। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 36 हो जाएगा दैट इज ऑफ 72। रीजन में लिखेंगे हम लोग ऑपोजिट एंगल दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस हिसाब से दिया हुआ है कि 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ पैराग्राम्स हैव अ सेम इक्वल मेजरमेंट, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल्स। सपोज टू बी दोनों एडजेसेंट एंगल सेम है, दैट मीन्स ये भी x है और ये भी x है। एडजेसेंट एंगल पैराग्राम में सेम है। सो हम लोग यहाँ पे पहले नेमिंग कर देते हैं। सो एंगल A और एंगल D सेम हो जाएगा। सो ये हो जाएगा x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। सो ये जाएगा 2x इज इक्वल टू 180। सो x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2। सो x इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। ये 90 हो गया तो ये भी 90 हो जाएगा। B एंड D भी 90 हो जाएंगे क्योंकि वो भी ऑपोजिट एंगल है। A और C भी सेम हो जाएंगे क्योंकि वो भी ऑपोजिट एंगल है और हम लोग को A का वैल्यू पता है दैट इज ऑफ 90। सो ये ऑपोजिट एंगल हो गया। सो डेफिनेटली अगर सारे 90 डिग्री होंगे तो बट ऑब्वियस वो होगा
दैट इज ऑफ अ स्क्वायर या रेक्टेंगल। आंसर अगर पूछे तो आप लिख सकते हो कि दिस इट मे बी स्क्वायर और रेक्टेंगल। थैंक यू। आगे की पढ़ाई हम लोग पार्ट 2 में करेंगे।